हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉगरिथम के बारे में और पिछले एक दो क्लास में मैंने जो है एक्सरसाइज पहले के छोड़ रखे, उनको कंप्लीट करूंगा पहले, क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ है कि इस बुक का एक भी क्वेश्चन वेदर इट्स इजी और टफ, सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा ताकि कहीं से भी आपका कभी भी कॉन्फिडेंस जो है ब्रेक ना हो, कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहे। अल्टीमेटली आपका जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करता है आपका एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपको लर्न करना है, तो मैं किसी भी क्वेश्चन को पीछे नहीं छोड़ सकता। हम लोग जो पहले के एक्सरसाइज 2.6 और जो लास्ट कल वाला एक्सरसाइज छूटा हुआ था उस सबको एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक करेंगे। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मेरा पर्पस यही है, जो क्लास में जो सबसे बैक बेंचर्स होते हैं, काइंड ऑफ दोज स्टूडेंट हु बिलीव कि वो किसी भी इस तरीके के एग्जाम्स लाइक जेईई एडवांस लेवल के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट दे गेन कॉन्फिडेंस सच आफ्टर सॉल्विंग सच क्वेश्चन। तो चाहे वो क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, मैं सारे ही क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा इन डिटेल, मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट रहेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी करते हैं, अगर आप कर सको तो वेल एंड गुड है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन। अगेन छोटी छोटी बातों को मैं बेशक बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रीजन यही है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में कभी भी एज सच क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होते हैं। आप अगर देखोगे, मतलब रिपीट होते भी होंगे, बट अगर आप फोकस करोगे तो वहां पे कंसेप्ट जो हम लोग लर्न करते हैं उसका एप्लीकेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है डायरेक्ट आप एक कंसेप्ट सीख लिए तो इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको जो है मल्टीपल कंसेप्ट को एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व कराना रहेगा। दैट इज द रीजन एटलीस्ट माइंड में प्रॉपर विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन हमें क्लियर है, डोमेन वो चीज जो इनपुट लेता है, इनपुट यानी कि एक्स एक्सिस पे। जब हम बात करते हैं फंक्शन तो हम लोग एक तरह से बात कर रहे हैं वाई का। ये वो वाई होता है जिसपे हम लोग, ये वो वाई होता है जिसमें हम लोग एक्स के वैल्यूज को रख कर फाइंड आउट किए रहते हैं। दैट इज द रीजन वी कॉल इट फंक्शन। अब हम लोगों का जो ये फंक्शन दिया हुआ है लॉग, तो ये कौन कौन सा एक्स जो है वैल्यू ले सकता है, तो इसके लिए हमें लॉग जो है अपने कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो लॉग के कंडीशंस क्या है? लॉग का कंडीशन ये है कि लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, मींस मोर देन जीरो। अगेन ये कैसे हुआ? अगर हमें पता हो कि 2 पावर एक्स दैट इज एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू वाई, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा लॉग y इज इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये चलो अभी के लिए ऐसे ही कर देते हैं। क्लियर? अब यहां पे आप देखो, ये जो x है मेरा, ये पावर है। मैं बार बार बेशक रिपीट कर रहा हूं, अगेन रीजन यही है ताकि आपका इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट रहे, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर क्लास में। जब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटा मोटा बैकग्राउंड तो चलेगा ना। ये मेरा पावर है, ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो हो सकता है। अगर आप जीरो रखोगे तो 1 हो जाएगा, निगेटिव रखोगे, मान लीजिए आपने -1 रखा तो 1/2 हो जाएगा। इन दिस वे जो है वैल्यूज। बट आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या है? हमेशा पॉजिटिव है, और यही जो है लॉग में यहां पे आ रहा है। तो दैट इज द रीजन ये हमारा क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड थिंग, ये हमारा बेस है, बेस कभी भी मेरा निगेटिव नहीं हो सकता है। रीजन मैंने पहले ही बता रखा है, निगेटिव होगा देन देयर इज अ चांस कि कभी मान लीजिए आपने पावर कुछ ऐसा रख दिया, सपोज एक्स आपने बेस आपने -1 कंसीडर किया, पावर कुछ आपने -1/2 या 1/2 कर दिया। इस सिचुएशन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो हमारे कंटिन्यूअस, जो कि एक्सपोनेंशियल एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, उस कंटिन्यूअस फंक्शन को ब्रेक कर देता है। नाउ कंटिन्यूअस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं पता तो एक बार बेसिक क्लास को वापस से रिवाइज करो। तो इस कंडीशन में हमें जब x को फाइंड आउट करना है कि आपको x का वैल्यू बताना है, सो यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है 2 + x - x², इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। So this is showing kind of a quadratic equation. So just multiply with minus. अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो this will be x² - x -2। मल्टीप्लाई माइनस से करने पर ये साइन फ्लिप कर जाता है, तो ये हो जाएगा <0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x² - 2x + x -2 <0, या फिर x - 2 एंड +1 x - 2 <0, x - 2
और x प्लस 1 लेस देन 0। तो यहां से हमें x का क्रिटिकल वैल्यू मिल गया, दैट इज 2 एंड -1। हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा ये जो इक्वेशन है, मींस ये जो आर्ग्यूमेंट शो कर रहा है, ये कहां से कहां तक लाई करेगा, मतलब इसके वैल्यूज कहां, x के वैल्यूज क्या क्या ये इनपुट में ले सकता है। फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, मींस ये वैल्यूज तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, मतलब ये -1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ अगर मैं इसके पीछे देखूं तो -2 अगर मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा -4, और यहां पे हो जाएगा -2 -1, -2 -1 -1 इंटू -4, ये प्लस हो जाएगा। हमें प्लस का वैल्यू नहीं चाहिए, दिस इज प्लस, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें निगेटिव चाहिए। -1 से अगर आगे बढ़े तो 0 0 -2 एंड +1, तो ये निगेटिव वैल्यू है, ये हमें चाहिए। इसके आगे बढ़े तो 3 -1, ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू है वो लाई करेगा x का यहाँ पे, मीन्स x बिलोंग्स टू -1 से 2। सही है। इसके लिए सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, मैंने कहा है कि हमारा आर्ग्यूमेंट कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, आर्ग्यूमेंट हमारा ये है, मैं एंटायर वैल्यू कह लो, ऐसे कह लो, कंफ्यूज मत हो, ये पूरा का पूरा वैल्यू, एंटायर वैल्यू मेरा जो है आर्ग्यूमेंट है। तो देखने में आपको लग रहा है सर ये तो माइनस है, तो भाई ये वेरिएबल है, अभी कोई वैल्यू नहीं है, वेरिएबल है, हम लोग वैल्यू जब लेंगे तब देखेंगे। तो मेरा x क्या हो जाएगा, x अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो 0 से इधर की तरफ सारे वैल्यू, मींस माइनस इनफाइनाइट से 0। अगर मैं x का कोई भी वैल्यू, सपोज करिए मैंने -5 रखा, देन व्हाट विल बी दिस, log 3 -5, तो ये प्लस हो जाएगा +5। तो कहीं ऐसे में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। वेरी गुड। नाउ इस वाले में देखते हैं, इस वाले में दिस इज, ये डिनोमिनेटर का केस है, ये वाला जो है आपका डिनोमिनेटर का केस है। तो डिनोमिनेटर में जो एंटायर डिनोमिनेटर उसको किसी भी तरीके से हम लोग 0 नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो log mod x to base 2 है, इसको कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसको हम लोग 0 नहीं होने दे सकते। तो अगर मैं इसको थोड़ा log हटाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसे mod x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 पावर 0, मींस mod x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब अगर मैं mod हटाऊं तो मैं लिख सकता हूं ना, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा, एक प्लस हो सकता है 1 और दूसरा हो सकता है -1। तो आपका जो x इंटिक में लोगे आप ना तो +1 ले सकते हो ना -1 ले सकते हो। तो ये केस था डिनोमिनेटर का, याद रखना। अभी हम लोग लॉग वाला केस नहीं लगाए हुए हैं, इट वाज अ केस ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट अबाउट लॉग, लॉग केस ये कह रहा है कि आपका जो mod x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया mod x आपका किसी भी तरीके से 0 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी वैल्यू, क्योंकि mod x है, आप कोई भी वैल्यू रखो, वेदर आप सपोज करिए आपने -5 रख दिया, दिस विल बी 5, ऑलवेज पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, द वैल्यू दिस विल बी व्हाटएवर x आप टेक कर रहे हो, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव। इसका मतलब x मेरा अगर मैं कहूं रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो सारा नंबर ले सकता है, लेकिन उनमें से कुछ माइनस कर देना है। और वो माइनस कौन कौन से करने हैं, -1 मत लेना, 0 मत लेना और 1 मत लेना, सही है। ये वैल्यूज आप नहीं ले सकते, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर है, याद रखना स्क्वायर रूट आपका डिनोमिनेटर में नहीं है, आपका किसमें है, मतलब न्यूमरेटर में। तो इसको आप लिख सकते हो log 7 पूरा का पूरा वैल्यू जो है 4 पावर x माइनस 32, ये किसी भी कीमत पे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 4 पावर x माइनस 32 ग्रेटर आर इक्वल टू 7 पावर 0 होना चाहिए, मीन्स 4 पावर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये 7 पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ये उधर चला जाएगा, 33 से ज्यादा होना चाहिए, 33 या फिर 33 से ज्यादा होना चाहिए।
तो अगर मैं इसको मान लीजिए 32 मान लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू, इसको 32 अगर मान ले रहा हूं तो इसको 2 पावर 2x होगा, 2 पावर 2x मींस x मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू नहीं, आर इक्वल नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 5/2, क्योंकि बेस मेरा इक्वल है तो हम लोग पावर को इक्वल कर सकते हैं, तो 5/2। तो ये तो हुआ कौन सा केस, ये पूरा। बाकी अगर आप चेक करोगे इस पूरे इंटायर वैल्यू को ये भी मेरा इस बात को फॉलो करेगा कि आपका 32 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है लॉग का। तो ये हमेशा हर एक सिचुएशन में ग्रेटर देन 0 मींस 4 पावर x जो है ग्रेटर देन 32, कहानी वहीं पे आ गई। मतलब समहाउ आपको ये बताया जा रहा है कि आपका x वैल्यू जो है 5/2 से बड़ा होना चाहिए, और कहां तक आप ले जा सकते हो, x बिलोंग्स टू 5/2 से बड़ा इनफाइनाइट तक, क्योंकि एंड का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप पहला मेथड सॉल्व करो, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर रखा है, आप दोनों साइड में से लॉग हटा दो तो एक तो ये तरीका मिल गया कि 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 4x, या फिर x इज इक्वल टू 5/7। 5/7 का मतलब ये हो गया 0.7 समथिंग, है ना, 0.71 एंड सो ऑन समथिंग। ओके, बट मुझे अगर, क्योंकि लॉग दिया हुआ तो इसकी इंडिविजुअल कंडीशन को भी देखेंगे, तो इधर वाला जो x है 3x ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 मींस x मेरा ग्रेटर देन 0। दूसरा बोल क्या रहा है, 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 0 मींस आपका 5 जो है ग्रेटर देन 4x, या x जो है आपका 5/4 से छोटा होगा। मींस ये रहा अगर नंबर लाइन, ये आपका रहा 0, तो ये रहा आपका 5/4 का मतलब क्या हो गया, 5/4 का मतलब ये हो गया, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा, 1.25 है ना, देख लेना। अब x का वैल्यू क्या कह रहा है, ये वाला, तो क्या ये इसके अंदर लाई कर रहा है, यस इसके अंदर ही लाई कर रहा है, तो ये सही है। अब अगर मान लो कोई ऐसा वैल्यू होता जो इसके अंदर नहीं होता, ये हम लोगों ने इलस्ट्रेशन में भी देखा होता, तो उसमें हम लोग बोलते ना कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 पावर 2 log 3 to base 9। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर log, इसको 3 ऊपर कर दे, 9 to base 9, 9 to base 9 हो गया 1 मीन्स 3 पावर 1 इज इक्वल टू, आंसर मेरा हो गया 3। इजी क्वेश्चन। ना इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट log 4 to base 0.5 का स्क्वायर। तो इसको मैं मॉड में भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि मॉड x का मतलब क्या होता है, मॉड x का मतलब होता है रूट x स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, मॉड log 4 to base 5, सही है। मैं इसके दो वैल्यू प्लस माइनस देखते हैं। 4 का मतलब क्या है, हमारा कोशिश रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में बेस और आर्ग्यूमेंट को सेम करने का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 पावर 2 कर सकता हूं, और उस 2 को मैं 1/2 कर दूं, मीन्स log 4 की जगह मैं 1/2 कर दिया। अब इसके ऊपर पावर क्या करना है, -2, सही है, -2। अगर मैं इस पे करूंगा -2 तो ये ऊपर जाके 4 बन जाएगा, कहानी एक ही बात है। तो ये आ जाएगा आपका -2 log 0.5, अगेन बेस आर्ग्यूमेंट दोनों इक्वल, मींस ये मॉड के अंदर क्या वैल्यू आ रहा है, मॉड के अंदर क्या वैल्यू आ रहा है, मॉड के अंदर वैल्यू -2 आ रहा है, मींस मेरा वैल्यू हो जाएगा 2। क्लियर है, गुड। तो इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पॉज करो, इन क्वेश्चन को ट्राई करो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है log b to base √8 इज इक्वल टू 3√3, तो b का वैल्यू बताना है। तो सीधे b इज इक्वल टू बेस मेरा यहां चला जाएगा √8 पावर 1/3 का मतलब ये हो गया 10/3। इसको मैं लिख सकता हूं 8 पावर 1/2 इंटू 10/3
3। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 को लिख सकता हूँ 2 पावर 3/2 इंटू 10/3, ये हो जाएगा 5, ये कैंसिल, तो 2 पावर 5 यानी कि 30। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में 5 12 लिखा हुआ है, बेस 2 लिखा हुआ है, इनको पूरा सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ 5 12 को लिख सकता हूँ 2 पावर 9, सिंपल। इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 9, तो 2 पावर 9 का मतलब ये हो गया 2 पावर 9 लॉग बेस 2 का मतलब ये हो गया 9 लॉग 2 टू बेस 2 मीन्स ये हो गया मेरा 1, 9 बचा। तो अब इसकी जगह क्या आ गया मेरा वैल्यू 9। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 टू बेस 3 और ये हट के आ जाएगा 2, तो 2 बेस 2 1। 1 का वैल्यू क्या हो गया, किसी भी बेस पे लॉग 1 का वैल्यू, सी आप ऐसे इमेजिन कर लो, सपोज करिए ये x है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 5 पावर x। ना कोई भी वैल्यू, सपोज करिए मुझे 5 पे ही देखना है, तो 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ना इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 5 पावर log x टू बेस 5 इज इक्वल टू a एंड log y टू बेस 2 इज इक्वल टू a। हमें बताना है 100 पावर 2a माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। अगेन मैंने कई बार कहा आपको बुक यूज करना है, 4th एडिशन का अगर ले लोगे तो सही है, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए आपको लगेगा कि शब्द छोटे हैं सर, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, आपको बुक को ही फॉलो करना है, मैं बुक से इधर उधर नहीं हटने का, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा टॉपिक या ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि जिसको डिस्कस ना करना हो, तो आप मान के चलिए कि 99.99% मैं बुक को ही यूज करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है ना, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से हम लोग पढ़ भी पाएंगे। नाउ इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 100 पावर 2a बाई 100, सही है। मैं 100 है, पहले इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 5 पावर a, और इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 पावर a, सही है। नाउ 100 पावर 2a का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 का मतलब ये है कि 10 इंटू 10 पावर 2a, या 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ अंदर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 2a, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 पावर 2, क्योंकि 2 बार है मीन्स 4a, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 पावर a 2 पावर a पावर 4, और अल्टीमेटली मेरा क्या है नीचे 100, 5 पावर a की जगह x इंटू वाई पावर 4 बाई 100, सही है, एक्स वाई के फॉर्म में। वेरी गुड, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आप ऐसा देखो तो आप अपने आप को क्या कर सकते हो, कहने का मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, इस चीज से बाउंड नहीं हो कि आपको स्लो में ही देखना है, अब फास्ट कर दो इसको, 2x के स्पीड पे कर दो। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसके अंदर वाले को देखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 3 1/9, और फिर अंदर है इंटू 1/27, 27 को मैं 3 लिख दूं, 3 पावर 3 इंटू 4/3, सही है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक, और 3 पावर 4 है, 3 पावर 4 का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/9 है, और 3 पावर 4 आ गया मेरा, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2, और 3 पावर 2 का मतलब हो गया 3 पावर 6, तो क्यूब रूट ऑफ 3 पावर -6। और अगर इस क्यूब रूट को मैंने हटाया तो इसको मैंने लिख दिया ना 1/3, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका 3 पावर -2, सही है ना। अब इसके अंदर आ गया 729, और ये 4th रूट है 729, 3 पावर -2 यानी 1/9, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 81 मीन्स 4th रूट ऑफ 81। तो हमें जो 4 टाइम्स दिए हो उसको मैं ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ, तो आप अगर देखोगे इसको तो 4th रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आता है 81, तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो 3, तो ये क्या है 3 लॉग 3
1/3। कोशिश यही रहता है हमारा कि हम लोग जो है आर्ग्यूमेंट और बेस को इक्वल करें, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि log 1/3, 3 पे पावर -1 कर दूं, एक ही बात हुआ, सॉरी 1/3 पे पावर -1, तो एक ही बात हुआ, तो ये हो जाएगा -1 log 1/3, 1/3, ये हो गया 1, आंसर हो जाएगा आपका -1। सही है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ log b n टू बेस b इज इक्वल टू 2 एंड log 2b टू बेस n इज इक्वल टू 2, तो हमें b क्यूब का वैल्यू बताना है। सिंपल है, वेरी इजी, n इज इक्वल टू b स्क्वायर, और दूसरा 2b इज इक्वल टू n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, सिंपल वेरी। तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू रख देता हूँ, 2b इज इक्वल टू b स्क्वायर का स्क्वायर, मीन्स 2b इज इक्वल टू b पावर 4, या फिर एक इससे कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा b क्यूब इज इक्वल टू 2। सही है, गुड। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो। हमें बताना है इस x का वैल्यू बताना है, तो एक तरह से ये कंप्लीट वैल्यू एक लॉग के अंदर है जिसका बेस 4 है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, log बेस 3 log x to base 2 is equal to 4 power 0, means this will be 1। ऐसे ही आगे मैं कर सकता हूं, log x to base 2 is equal to 3 power 1, means 3, means x is equal to 2 power 3, that is 8। सही है। The sum of the all real roots of the equation, तो इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने। इट इज शोइंग दैट इट्स अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर -8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, जहां पे मेरा y क्या है, 2 पावर x। सो y स्क्वायर 15 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन 8 है, 5 into 3, ठीक है, -5y -3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, y -3 y -5, so y -5 and y -3 is equal to 0, y is equal to 5 and 3। ये दोनों ही क्या है, इसके रूट्स है, मीन्स इनके वैल्यूज क्या है, रूट्स है, तो उसका सम बताना है, तो 5 + 3 is equal to 8 इसका सम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी कभी लगेगा कि क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग है, सर एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, प्लीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये क्लास किसी भी तरीके से टॉपर्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये पूरी तरीके से फ्लॉपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये फ्लॉपर्स कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी अपने टाइम पे फ्लॉपर ही था, बैक बेंचर, तो मुझे चाहिए कि उनको आगे बढ़ाना है, बिकॉज आई नो कि दे हैव अ ग्रेट माइंड, मतलब अच्छा कुछ कर सकते हैं। और अगर आप टॉपर्स हो तो अच्छी बात है, आप इसको इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अगेन किसी ऐसे क्वेश्चन में स्टक हो जाओ जहां पे एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसको अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, नंबर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब यही होता है कि जहां पे वो वैल्यू जो है एक दूसरे को क्रॉस करें। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद आपको ग्राफ पता हो कि एक्स क्यूब का ग्राफ समथिंग ऐसा बनता है ना, मींस नेगेटिव, दिस इज y, दिस इज x। नेगेटिव का वैल्यू नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, इसलिए कुछ ऐसा बन के आता है। वहीं x का वो वैल्यू मींस बेस ऐसा जो a मेरा 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, y इज इक्वल टू x log, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। सो दिस इज द पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और यही वो पॉइंट है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद सॉल्यूशन देंगे, मींस इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के काइंड ऑफ रिलेशन में, दैट इज द रीजन दे आर शोइंग। सो एक ही सॉल्यूशन होगा, सिंपल है। नाउ इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें सॉल्व करना है, मींस x का वैल्यू बताना है, 2 पावर x 2 पावर
x माइनस 3/3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। मीन्स इस साइड का वैल्यू क्या है मेरा, 0 तो हो नहीं सकता, ग्रेटर देन 0। तो मुझे x का वैल्यू बताना है कि x कौन कौन सा वैल्यू जो है इनपुट ले सकता है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। तो वन थिंग इज क्लियर, मेरा 2 पावर x माइनस 3 यानी न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस वाले केस में भी यही चीज होगा, आपका 3 पावर x माइनस 2 आपका ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। सो 3 पावर x जो है ये इससे बड़ा होना चाहिए और 3 पावर x जो है इससे बड़ा होना चाहिए। अगर मैं log ले लूं इसका बेस 2 का, तो मैं कह सकता हूं x मेरा ग्रेटर देन log 3 टू बेस 2 होना चाहिए। वहीं x मेरा ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन log 2 टू बेस 3। अब इसको मुझे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, बट ये मैं डिसाइड कैसे करूं कि कौन सा इसमें से बड़ा है, कौन सा इसमें छोटा है। log 2 टू बेस 3 बड़ा है कि log 3 टू बेस 2 बड़ा है, तो इसको अगर डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे इन सभी वैल्यूज को सेम बेस में कन्वर्ट करने का। एक बार हमने सेम बेस में कन्वर्ट कर दिया ना, तो log जो है एक नंबर की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे अगर log जैसे 1 2 3 में 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो ऐसे ही फिर log 1 log 2 log 3 में फिर log 3 बड़ा होगा log 2 बड़ा, मतलब उनका बेस अगर सेम है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था log 3 टू बेस log 3 टू बेस वट एवर यू वॉन्ट अपॉन log 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 अपॉन log 3। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ पे log 3 है, यहाँ पे 2 है। आप अगर डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब आप log भूल जाओ, 3/2 आप मान के चलो, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है और यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला वैल्यू मेरा छोटा होगा, तो ये यहाँ पे आएगा log 2 टू बेस 3, और ये वैल्यू बड़ा है और ये मेरा आएगा कहाँ पे, log 3 टू बेस 2। क्लियर? एक बार के लिए मान लो अगर ये भी नहीं समझ आ रहा, आप इसको सॉल्व करते वक्त 0 ले लो। हमें क्योंकि कोशिश क्या करना है, पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर दिया, हमने बना दिया। अब हम लोग एक तरह से हमारा जो इक्वेशन बन रहा है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, log x, ये कौन सा वाला है, ऊपर वाला x log 3 टू बेस 2 अपॉन x माइनस log 2 टू बेस 3। इसको समझते हैं। हमें ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, किसी भी कीमत पे पॉजिटिव चाहिए। सेकेंड थिंग, वी आर वेरी मच अवेयर कि जो वैल्यू लेफ्ट साइड में होता है, इधर की साइड में होता है, वो छोटा होता है, इधर वाले बड़े होते हैं। तो अगर मैं यहाँ इस वाले जोन में हूं, इसका मतलब ये वैल्यू जो है, जो भी x वैल्यू है, वो इससे छोटा है। इससे छोटा होने का मतलब ये कि जो लार्ज होता है उसी का साइन होता है। मीन्स ये नेगेटिव, इस वाले में ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। मीन्स ऊपर वाला भी ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, नीचे वाला भी ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस वाले जोन में अगर हम लोग आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू मेरा इससे बड़ा है, मीन्स ऊपर वाला वैल्यू मेरा पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला इससे छोटा है तो ये निगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, एक सेकेंड, ये चीज ध्यान नहीं दे रहा हूं। ठीक है, फिर से करते हैं। पहला वाला कंडीशन तो सही है। दूसरे वाले में ये ऊपर वाला वैल्यू जो है मेरा जो है लार्ज है इससे, तो ऊपर वाला वैल्यू मेरा नेगेटिव रहेगा, नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल वैल्यू मेरा नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे इधर ये वैल्यू जो लेंगे हम लोग यहाँ पे इस वाले जोन में, ये वैल्यू मेरा जो है इस आई मीन 3/2 जो है इससे छोटा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू जो है इधर का मेरा, ये भी छोटा है तो ये पॉजिटिव, दोनों का ही साइन सेम रहेगा, तो ये मेरा पॉजिटिव। तो वैल्यू मेरा क्या आ रहा है इधर से, आप क्योंकि इधर से जो वैल्यू आएगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेके log 2 टू बेस 3। अब क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 नहीं कर सकते हम लोग, यूनियन log 3 टू बेस 2 अप टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये टोटल वैल्यू जो है कंसीडर करेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं।
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8, इसमें हम लोगों ने अब तक जो फॉर्मूला वगैरह पढ़ रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव करना है कि log 3 to base 20 जो है 1/3 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है। ठीक है, तो सपोज करिए मेरा ये x है आपका log 3/3 base 20, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल टू, बेस को मैं चेंज कर रहा हूँ, log 20 base 3। सही है। अब अगर मैं 20 वैल्यू को पिक करूं, सेम मैं आपके बुक के सॉल्यूशन को, प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, आप बुक में देखना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर मैं 20 नंबर को फॉलो करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये 3 के स्क्वायर यानी कि 9 से बड़ा है, लेकिन 3 के क्यूब यानी कि इससे छोटा है। 3 के ही बेसिस पे क्यों लिया? क्योंकि मुझे बेस 3 का लॉग लेना है। हर जगह का अगर मैं लॉग ले लूं तो ये हो जाएगा log 3 to base 3 गेट आपका लेस देन log 20 to base 3 लेस देन 3 log 3 to base 3। log 3 to base 3 ये सब कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 लेस देन log 20 to base 3 लेस देन 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं अगेन इस फॉर्म में लिख सकता हूं 3/20, यानी कि ये जो वैल्यू है मेरा, इसको मैं अगर अपोजिट करूं, चेंज करूं, तो या फिर आप ऐसे कर लो सेपरेटली, अगर इसको मैं कंसीडर करूं एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो मैं 2 जो है ग्रेटर देन आपका log 20 to base 3 है, तो मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूं। सो दिस विल बी 1/2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा log 3 to base 20। अगर मैं 1 बाई करूंगा तो रेसिप्रोकेट करने पे ये 320 हो जाएगा। तो ये मेरा पहला कंडीशन मिल गया। दूसरा, इसके साथ अगर मैं करूंगा दिस विल बी log 320, अगेन जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। मीन्स आपका जो ये वैल्यू है log 320 ये बिलोंग कर रहा है 1/2, 1/3 से तो बड़ा होगा लेकिन 1/2 से छोटा होगा, और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, जो हम लोगों ने फॉर्मूला वगैरह पढ़ रखा है उसी का इस्तेमाल करना है। तो अगर देखा जाए तो ये बेस और ये बेस दोनों मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक बेस दोनों ही सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log to base 2 1/0.125, या फिर इसको मैं हटा के डायरेक्ट 1000 यहाँ पे लिख दूँ। 1000 का मतलब ये हो गया log to base 2 10 into 10 into 10 by 5 into 5 into 5, और अगर आप इससे कट करोगे तो ये हो जाएगा 8 यानी कि 2 पावर 3, ये हो जाएगा 3 log 2 to base 2, मीन्स आंसर हो गया मेरा 3। सही है। इस वाले क्वेश्चन को आप देखो, इस वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट अगेन सिंपल है, बस आपका थॉट प्रोसेस करना चाहिए। सो log 2√3 base 2, log 2√3 बेस यहां पे शायद 3 है, ठीक, ओके। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 log 2 to base 2√3 प्लस 2 log 3 to base 2√3। बेस को हमें कोशिश करना है कि जब भी कोई सेपरेट प्लस माइनस में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में दिया हो तो उसमें बेस अगर सेम रहे तो ज़्यादा पॉसिबल है सॉल्व करना इजी वे से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 पावर 4 यानी कि 16 2 3 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 log 9 2√3 का स्क्वायर। नाउ दिस विल बी प्लस में है तो ये हो जाएगा log 16 into 9 2√3। तो 16 और अगर 9 को हम लोग फोकस करें तो ये हो जाएगा आपका 4 into 4, और दूसरा आपका हो रहा है 3 into 3, लेकिन मुझे चाहिए 2√3। तो 2 यानी कि 2 पावर 4 2 into 2 into 2 into 2, तो
तो ये 4 हो जाएगा। और मुझे ऐसे ही अगर मैं √3 को करूँ, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2√3 पे पावर 4, ये स्क्वायर में है। तो ये मेरा 4 बाहर हो जाएगा, 4 log 2√3 इसका स्क्वायर मीन्स ये तो 1 हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 16। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे इजी है अभी के लिए, तो कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस करो और उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, उस पर अपना करना, जो भी प्रैक्टिस करना है अप्लाई करना है। वहां पे कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि नहीं ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स वगैरह में या किसी भी कॉन्टेक्ट के थ्रू आप मुझे जो है संपर्क कर सकते हो ना। ये इस क्वेश्चन को देखें, तो पहले तो हम लोग 1 को चेंज करते हैं, तो लिख देंगे log 7 to 7 और फिर log 7 to base 7 प्लस log 2 to base 7 यानी कि 7 into 2 कर दें, log 14 to base 7। log 14 to base 7 को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये हो जाएगा आपका 1/7 का स्क्वायर पावर log 14 to base 7 प्लस अगेन इस वाले में इसको चेंज करते हैं, तो ये है मेरा 5 log माइनस का मैंने हटा दिया क्योंकि P5 को मैंने -1 कर दिया, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कैसे, log m a पावर b का मतलब है कि log m टू बेस a 1/b। तो इस बार मेरा -1 था, माइनस करके हटा दिया, ठीक है। और ये क्या है 7। नाउ बेस दोनों के सेम है तो डायरेक्ट 7 वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 पावर log टू बेस 7 14 का स्क्वायर प्लस 7, तो ये भी बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 1/14 का स्क्वायर प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये तो ऐड कर ही सकते हो, ठीक है। इसको मिलाते हैं, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ log x टू बेस 2 प्लस इंटू log x टू बेस 3 इज इक्वल टू log x टू बेस 2 प्लस log x टू बेस 3, फाइंड करना है हमें x का वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x अपॉन log 2। अक्सर कोशिश करो कि सबका बेस जो है सेम हो जाए, इंटू log x अपॉन log 3 इज इक्वल टू log x by log 2 एंड प्लस log x by log 3। तो log x दोनों साइड से कॉमन हो गया मेरा, सही है। तो ये हो जाएगा मेरा log x का स्क्वायर बाय log 2 इंटू log 3 इज इक्वल टू log x, अगेन log x का कॉमन हो गया, log 2 प्लस log 3 बाई log 2 इंटू log 3। याद रहे दोनों ही साइड के लॉग जो है आपस में बेस जो है वो इक्वल है, तो इसको तो आप सीधे कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक x इधर से कैंसिल हो सकता है क्योंकि हम लोग वेरिएबल को कैंसिल कर रहे हैं, मीन्स एक log x का वैल्यू क्या हो गया मेरा 0। इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लीजिए अगर बेस मेरा 2 है, सपोज करिए 2 है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा x इज इक्वल टू 2 पावर 0, मीन्स एक x का वैल्यू तो मेरा 1 आ गया। ये कांस्टेंट वैल्यू, इनका चिंता नहीं है, ये एक तरह से माइनस करके हम लोग इसको हटा रहे हैं ना दोनों तरफ से, तो ये इक्वल टू 0 यानी कि एक वैल्यू तो इसका 0 हो गया। दूसरे वैल्यू को ट्राई करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरा दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3 यानी कि 2 इंटू 3 मीन्स log 6। दोनों के बेस सेम है, सब कुछ सेम है, मीन्स x इज इक्वल टू 6। तो मेरे 2 वैल्यूज हुए 1 और 6, ठीक है। गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, नहीं ये होना चाहिए x और z, x z एंड a पावर x b पावर y c पावर z। देन प्रूफ करना है मुझे log a टू बेस b इज इक्वल टू log b टू बेस c, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर
z इज इक्वल टू k, या फिर अगर मैं देखूं एक एक वैल्यू को लूं, a पावर x इज इक्वल टू k, तो x log a इज इक्वल टू log k, या फिर x इज इक्वल टू log k बाई log a। इसी तरह से y इज इक्वल टू log k बाई log b। सिमिलरली y इज इक्वल टू log k बाई log b, और z इज इक्वल टू log k बाई log c। इसको हम लोग यहां पे रखते हैं, देखते हैं जो कंडीशन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, log k अपॉन k हमारा कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू log k बाई log a इंटू log k बाई log c। ना ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बाई log b स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में करना है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं log a बाई log b, क्योंकि स्क्वायर में है तो दूसरे वाले b को मैं यहां कर देता हूं log b बाई log c। अगेन मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, log a टू बेस b इज इक्वल टू log b टू बेस c। सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। जहां पे आपको कंफ्यूजन लगे, मतलब जो जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो उनको करके आगे बढ़ो आप, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहां जिस क्वेश्चन में आपको चाहिए कि थोड़ा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, तो एटलीस्ट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल तो होना चाहिए कंटेंट कि आप उनको देख कर आप कर सकते। खैर, इसको हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस होगा, तो हम लोग इस साइड को लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ log n बाई log a, इसी को फॉलो करते हैं, इनटू log n बाई log ab, तो उसको ऊपर कर देते हैं log ab बाई log n, log n से कैंसिल, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b बाई log a, या फिर 1 प्लस log b बाई log a, या फिर 1 प्लस log b टू बेस a। कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन यही मेथड फॉलो करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ तो आ ही जाएंगे। चाहे आप इधर से इधर चले जाओ, चाहे उधर से इधर आ जाओ, तो कौन सा किया जाए, चलो इधर से ही चलते हैं। इसको ये हम कर सकते हैं log x बाई log ab, बेस सेम है। इसको मैं लिख सकता हूं log x अपॉन log a प्लस log b। सही है, वेरी गुड। इसको मैं लिख सकता हूं आगे 1 बाई log a बाई x बाई a करना है, चलो कोई नहीं, a बाई log x प्लस log b बाई log x। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई नहीं, समझ में आएगा, देखते हैं क्या होता है। ये हम लोग कर सकते हैं 1 बाई दिस विल बी log a टू बेस x, है ना, प्लस log b टू बेस x। एक मेथड हमने और भी पढ़ा था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 बाई log a x टू बेस a प्लस 1 बाई log x टू बेस b। अगर इसको देखो तो आप एलसीएम यहां ले सकते हो, तो दिस विल बी log x टू बेस a प्लस log x टू बेस b बाई log x टू बेस a इंटू log x टू बेस b, और ये ऊपर चला आएगा, दिस विल बिकम log x टू बेस a log x टू बेस b बाई log x टू बेस a प्लस log x टू बेस b। आपको शॉर्टकट मेथड मिल जाता है, आप शॉर्ट, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई जो है कंस्ट्रेंट नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड आप फॉलो करें, जितने मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो कर लो, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन है मेरा log a टू बेस ab इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, मुझे ये वैल्यू बताना है। तो इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, मतलब
सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, अब सब में a ज्यादा दिया हो तो मैं लिख सकता हूँ log a to base a, कॉमन a ले लेता हूँ, log a to base a प्लस log b to base a इज इक्वल टू 4। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 बाई 1 प्लस log b to base a इज इक्वल टू 4, या फिर 1 प्लस log b to base a इज इक्वल टू 1 बाई 4। ये तो चला जाएगा, -1 हो जाएगा, मीन्स log b to base a इज इक्वल टू -3/4। देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हुए क्या क्या काम आता है। इसको अगर हम लोग करें तो log ए बी बेस एज इट इज 3 रूट ए माइनस log ए बी एज इट इज रूट बी, सही है, ठीक है। इसको 3/2 हो जाएगा, है ना, 3/2, तो मैं 3/2 को बाहर ले लेता हूँ, 3/2 ये हो जाएगा मेरा log ए बी माइनस ये हो जाएगा 1/2 log b टू बेस ए बी। तो ये ए बी तो वैल्यू दिया हुआ है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। सो 3/2 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू log b टू बेस a बाई log a प्लस b टू बेस b, सॉरी b टू बेस a, ओके, सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस 1/2 log b टू बेस a कितना है मेरा, -3/4 बाई 1 माइनस अगेन 3/4, है ना, 3/4। तो जरा सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 4/1, 4/1, सही है, 4 से कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 12 15/2 आई थिंक, सही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, एक बार वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं कोई मिस्टेक तो मैंने नहीं किया ना, ठीक। बाकी अप्रोच तो समझ में आ ही गया। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं अगेन, जिस मेथड से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को ट्राई किया उस मेथड को ही फॉलो करेंगे। लास्ट मेथड क्या था, इसको हम लोग इक्वल कर देते हैं k से, और ये क्या बोल रहा है log b प्लस c, तो इसको ऐसे लिख देते हैं log b प्लस log c प्लस log d बाई log a। नाउ अगर मैं a पावर x इज इक्वल टू k ले लेता हूं तो x मेरा हो जाएगा log a इज इक्वल टू x log a इज इक्वल टू log k, या फिर x इज इक्वल टू सॉरी log a इज इक्वल टू log k बाई x, इस तरह से। तो मैं log b की जगह क्या लिख सकता हूँ, log k बाई y प्लस log k बाई z प्लस log k बाई w बाई log k बाई x। सो x मेरा ऊपर चला जाएगा, x बाई log k मेरा कॉमन हो गया, बचा क्या 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई डब्ल्यू, log k कैंसिल हो गया, x 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई डब्ल्यू, यही प्रूव करना था हमें, सही है, गुड। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन कोशिश यही करना है कि हम लोग हर एक तरह के कंसेप्ट हमारे माइंड में रहे, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर देखे तो वो रास्ता तो पता रहे कि उसको कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है log 9 टू बेस 6 एंड दिस x वाले वैल्यू को एक साइड में कर लेते हैं और बाकियों को एक साइड। तो मैं लिख देता हूँ log 9 टू बेस 6 माइनस log 27 टू बेस
9 प्लस log 4 base 6 is equal to log x to base 64 and this will अपोजिट साइड में जाएगा, मेरा हो जाएगा log x to base 8। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये दोनों बेस सेम है तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log 36 का मतलब 6 का स्क्वायर 6 2 माइनस log 27 को एडजस्ट करते हैं, log 3 का क्यूब कर सकते हैं हम लोग, log 3 का क्यूब और इसको मैं लिख सकता हूँ बेस मेरा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे ही log x 8 का स्क्वायर माइनस log x बेस 8। सही है। अब ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ये हो जाएगा 3/2 log 3 to base 3 is equal to 1/2 log x to base 8 minus log x to base 8। So this is 1, so 3/2 ये हो जाएगा आपका 4 minus 3 यानी कि 1/2 is equal to 1/2 माइनस तो ये हो जाएगा -1/2 log x to base 8, ये कैंसिल हो गया, माइनस को मैं ऊपर कर देता हूँ इज इक्वल टू log x पावर -1 8 या फिर 1/x इज इक्वल टू 8 पावर 1 मीन्स x मेरा कितना आ गया 1/8 और अगर मुझे बताना है 8x का वैल्यू तो 8 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस विल बी 1। सही है, ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस इजी हैं, सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मींस इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, फिर उन रूट्स का रेसिप्रोकल करना है, फिर रेसिप्रोकल करने के बाद सॉल्व करना है। खैर 3 log 4/x प्लस 2 log 4/x क्यों कर रहा हूँ 4 बेस 4x ना, इसमें देखो आप 4 हर जगह है तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को चेंज कर देते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 3/log x टू बेस 4 प्लस इसी तरह से 2 log अब मैं इसको ऐसे करूंगा अगर तो मैं लिख सकता हूँ log 4x टू बेस 4 और 4x को लिख सकता हूँ log 4 प्लस log x 4 टू बेस 4 1 हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस log x टू बेस 4 प्लस 3/log 2 प्लस log x टू बेस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ एज्यूम कर लेते हैं लेट log x टू बेस 4 इज इक्वल टू y मान लेते हैं, सो दिस विल बी 3/y प्लस 2/1 प्लस y प्लस 3/2 प्लस y इज इक्वल 0। तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 प्लस y 2 प्लस y प्लस 2 1 प्लस y इंटू y प्लस 3 y प्लस 2 3y प्लस 1 इंटू y और इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ये 0 उधर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग कर सकते हैं 2 प्लस y प्लस 2y प्लस y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3y, सो ये 3y स्क्वायर 3 प्लस 9y प्लस 6 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल 0। नाउ is 8y स्क्वायर 9y 13 प्लस 16y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ 2, मेरा हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल 0। सही है। नाउ अब 12 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की 8 आए तो 6 इंटू 2, सो 4y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल 0,
या 2y प्लस 3 प्लस 1 2y प्लस 3 मीन्स y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, y का वैल्यू आ गया मेरा -3/2 और -1/2। y हमने एज्यूम क्या किया था, x टू बेस 4 है ना। तो मेरा एक बार अगर मैं ये लेता हूं तो मेरा x हो जाएगा 4 पावर -3/2। पावर -3/2 का मतलब ये हो गया कि 1/√4 इसका क्यूब कर दो, ये हो जाएगा 1/8। इसी तरह से इसको करेंगे तो अगर मेरा y इज इक्वल टू 1/2 अगर लेंगे तो इसके लिए मेरा x इज इक्वल टू 4 पावर -1/2 मीन्स 1/2। अब मुझे ये मेरे रूट्स है, अब मुझे क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो जाएगा 8 और इसका 2 और उनका फिर सम करना है। तो रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा 8 + 2 = 10। सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा log x बेस 3 log 9 टू बेस 5 एंड ब्ला ब्ला जो भी वैल्यू है। तो एक बार सबके बेस को इक्वल करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करने का। तो जैसे मैं इसको लिख सकता हूं log x अपॉन log 3 है ना। तो log x अपॉन log 3 इंटू log 9 टू बेस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो ये मैं लिख देता हूँ 2 log 3/log 5। सही है, माइनस 5 टू बेस x तो -2 log 5/log x। सही है, प्लस log 3 इज इक्वल टू मतलब log 2 log 3। अच्छा, ये इसको हम लोग 9 इंटू 6 कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कर सकते हैं कि 9 इंटू 6 यानी कि 9 log 9 प्लस log 6 है ना। तो 2 एक सेकेंड log 6 9 इंटू 6 बेस 3 इज इक्वल टू बेस 3। सही है, करते हैं इसको थोड़ा सा और। आपका log 3 कैंसिल, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 log x/log 5 माइनस 2 log 5/log x प्लस log 2 टू बेस 3 इज इक्वल टू log 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 यानी कि 2 log 3 टू बेस 3 प्लस log 6 को मैं वापस से ऐसे लिख सकता हूँ log 3 इंटू 2 मीन्स 3 टू बेस 3 प्लस log 2 टू बेस 3। तो ये 2 और प्लस 1 ये हो जाएगा 3 प्लस log 2 टू बेस 3, इससे ये कैंसिल हो गया। सही है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log x टू बेस 5 माइनस 2 log 5 टू बेस x, या फिर इसको ऐसे में लिख दूं 2/log x टू बेस 5 इज इक्वल टू 3, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 log x टू बेस 5 का स्क्वायर माइनस इसको इधर कर देता हूं 3 log x टू बेस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं एज्यूम कर लेता हूं log x टू बेस 5 को t, तो ये हो गया आपका 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अल्टीमेटली हमें इसको सॉल्व ही करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 अगर t कॉमन ले दे तो t माइनस 2 एंड प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो t माइनस 2 या t इज इक्वल टू 2 और माइनस 1/2 दो वैल्यू हुए। और ये वैल्यू किस चीज का है, एक है मेरा log x टू बेस 5 इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू 25 एक वैल्यू, और दूसरा है मेरा log x टू बेस 5 इज इक्वल टू -1/2 मीन्स x इज इक्वल टू 5 पे पावर -1/2 मीन्स 1/2
√5। तो ये दो वैल्यूज हुए मेरे, सही है। ओके, आगे करते हैं सॉल्व। एनर्जी बहुत ड्रेन हो गया, बचा नहीं है, बस इसी को एंड करके हम लोग इसको एंड करेंगे आज का। बाकी के बची हुई चीज़ों को हम लोग कल करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ 3 पावर log 3⁻10 का स्क्वायर एंड 3 log x⁻10 सी। अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 log x⁻10 को मैं लिख सकता हूं x log 3⁻10। कैसे? अगर आप वापस से इसमें log ले लो 10 के ही बेसिस पे ले लो तो ऐसे हो जाएगा ये log x⁻10 log 3⁻10 इज इक्वल टू log 3⁻10 इंटू log x⁻10। दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे पिक कर सकता हूं। अगर ऐसे पिक कर दिया तो मैंने इसको मान लिया अपना t, तो ये हो जाएगा मेरा t² माइनस 3t, सॉरी t² माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही है, क्लियर। नाउ इसको हम लोग कर सकते हैं t² माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t माइनस 2 एंड t प्लस 1 इज इक्वल 0, या t इज इक्वल टू 2 और माइनस 1। एज्यूम क्या किया था हमने? दिस वैल्यू। सो 3 पावर log x⁻10 इज इक्वल टू t हमने एज्यूम किया था। अब ये एक्सपोनेंशियल का केस हो गया। एक्सपोनेंशियल का केस यानी मान लीजिए 2 पावर x इज इक्वल टू y। आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए, x का वैल्यू कुछ भी रखिए, प्लस माइनस इधर उधर ऐसे वैसे जैसे तैसे कुछ भी रखिए, दिस विल ऑलवेज बी, ऑलवेज ये क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसके लिए हमें ये वैल्यू छोड़ना पड़ेगा। तो बचा क्या? log x⁻10 इज इक्वल टू 3 पावर 3 का, सॉरी 3 log x⁻10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। सही है, 2 हो गया। हमें x का वैल्यू बताना है, हम लोग इसमें log ले लेते हैं। log कैसे लेंगे? 10 के बेसिस पे ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा log 3x⁻10, या इसको अपोजिट भी तो लिख सकते हैं ना, x log 3⁻10 इज इक्वल टू 2, या फिर मैं कह सकता हूं कि चलो log ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा log x⁻10 इंटू log 3⁻10 इज इक्वल टू log 2⁻10। सही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 10x⁻10 इज इक्वल टू log 2⁻10 बाई log 3⁻10। बेस दोनों सेम है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं log 2⁻3, या बेस सेम है और भी कुछ कर सकते हैं इसमें, और भी कुछ कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये हो गया आपका 3 log x⁻10 इज इक्वल टू 2, या फिर मैंने ऐसे सही कर दिया 3/2, या मैं इसको वैसे भी कर सकता हूँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना यार, छोड़ो इसको ऐसे कर देते हैं, log 2⁻10 हो गया, या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो मैं कर सकता हूँ इसको सही है, ऐसे कर सकते हैं यार, log x⁻10 इज इक्वल टू log 2⁻3। और इसके अलावा फिर इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? x इज इक्वल टू 10 पावर log 2⁻3, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो हमें x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करें तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसको अगर फाइंड करें, सॉल्यूशन करें, तो कुछ ऐसा होगा x पावर 1/2 log
2x x इज इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा ऊपर x 2 log 2x x, या फिर इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ x पावर log 2x का स्क्वायर बेस x। हमें पता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये बेस और यहाँ का बेस दोनों ही सेम है। इन दैट सिचुएशन वी कैन डायरेक्टली राइट 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ ध्यान से x का वैल्यू हमारा आया प्लस माइनस 1। अब ये जो सिनेरियो है, ये जो सिनेरियो है क्वेश्चन में, दिस इज शोइंग दैट कि आपका ये एक्सपोनेंशियल वाला केस है। एक्सपोनेंशियल यानी कि समथिंग लाइक 2 पावर x, ये वाला केस है, और जो कि इक्वल कर रहा है 4, तो ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए पॉजिटिव। बट यहाँ पे आ जाते हैं, अगर मैं इस a पावर x 2 को हटा देते हैं, a लिख देते हैं, a पावर x की बात करें तो a मेरा कभी भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मीन्स कैन नॉट नेगेटिव, मीन्स x जो आ रहा है आपका -1, वो तो हो नहीं सकता, पहला चीज। दूसरी बात, ये -1 क्यों नहीं हो सकता, आंसर आपको पता है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी फलाना ढिमकाना सब पता है। दूसरी बात ये है कि x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 भी नहीं हो सकता है। रीजन बताओ। रीजन ये है कि 1 पावर एनीथिंग विल बी 1, तो उसका कोई रिलेवेंस फिर नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 2 एक्सरसाइज जो छूटा हुआ था वो हो गया है। आगे के टॉपिक को हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे, और आज जितने भी क्वेश्चन किए आपका काम है उसमें जब आप सॉल्व कर रहे हो हमेशा ही मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना। कोई मिस्टेक्स वगैरह मिल गया, बुक्स की कोई मिस्टेक्स है उनको भी फाइंड आउट करो ताकि बाकियों का करेक्शन हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।